कभी ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एसपी मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, मीटिंग्स भी होती है और फिर एकदम से वो फिर से डिस्टेंट हो जाता है। और उस मोमेंट पे लगता है शायद वो सीरियस ही नहीं है, शायद उसने किसी और को चूज कर लिया है, शायद कमिटमेंट मेरे लिए बनी ही नहीं। फिर हम और अफर्मेशंस और स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन और यूट्यूब से वीडियो देखना, लेकिन जितना ज़्यादा हम उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमसे दूर होता हुआ फील होता है। और फिर एक दिन हम बस ये बोल देते हैं मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन स्टबन है। और ऑनेस्टली प्रॉब्लम आप भी नहीं हो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप उस गेम को गलत जगह से खेल रहे हो। और आज की इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ ये समझ नहीं आएगा कि स्पेसिफिक पर्सन कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उस पैटर्न को परमानेंटली कैसे ब्रेक करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कोई भी इंसान कमिटमेंट से नहीं भागता। लोग उस फीलिंग से भागते हैं जो उन्हें रिलेशनशिप के अंदर फील होती है। और मैनिफेस्टेशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। हम सोचते हैं मेरा स्पेसिफिक पर्सन अवॉइडेंट है, या उसे कमिटमेंट इशू है, या फिर उसे फ्रीडम चाहिए। लेकिन एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर कल वही इंसान किसी और के साथ हैप्पीली कमिटेड हो गया तो फिर प्रॉब्लम कमिटमेंट की नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रिलेशनशिप का इमोशनल एक्सपीरियंस था। और मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली इसी जगह स्टार्ट होती है, क्योंकि नेविल गोडार्ड कहते हैं पीपल डोंट रिफ्लेक्ट वॉट यू वॉन्ट, दे रिफ्लेक्ट हु यू आर बीइंग। अंदर ही अंदर आप बिलीव करते हो लव डजंट स्टे, पीपल लीव, मुझे प्रूव करना पड़ता है। तो आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में होता है। और सर्वाइवल मोड का एक ही गोल होता है, रिलेशनशिप को एंजॉय करना नहीं, रिलेशनशिप को लूज होने से बचाना, रिलेशनशिप को खोने से डरना। इसलिए आप बार बार फोन चेक करते हो, उनका लास्ट सीन चेक करते हो, स्टोरी उन्होंने अभी तक देखी या नहीं, रिप्लाई क्यों नहीं आया, वॉइस का टोन क्यों चेंज हो गया। ये सब ऑब्सेशन नहीं है, ये सर्वाइवल है। और जब सर्वाइवल एक्टिवेट होता है तब मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आप क्रिएशन से नहीं, फियर से रिएक्ट कर रहे होते हो। और यहीं से शुरू होता है वो पैटर्न जो ऑलमोस्ट हर एसपी जर्नी में होता है। कभी वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, फिर अचानक दूर चले जाते हैं। और इसी हॉट एंड कोल्ड के पीछे का रियल साइंस आज हम समझेंगे। अगर आप नोटिस करोगे, स्पेसिफिक पर्सन कभी कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता। कभी वो सडनली मैसेज कर देते हैं, कभी कॉल कर लेते हैं, कभी स्टोरी भी देखते हैं, कभी मिलने भी आ जाते होंगे, और फिर एकदम से डिस्टेंस हो जाते हैं। और उस मोमेंट पे हमारी फर्स्ट थॉट क्या होती है कि हमको लगता है इनको खुद नहीं पता कि ये चाहते क्या है। लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर केसेस में उन्हें पता होता है। जो चेंज होता है वो आपका स्टेट होता है। जब आपका स्पेसिफिक पर्सन पास आता है, शुरू के कुछ दिन आप नेचुरली रिलैक्स्ड होते हो, आपको लगता है फाइनली सब ठीक हो रहा है। उस वक्त आप उन्हें चेज नहीं करते, हर मिनट फोन चेक नहीं करते, माइंड भी इतना पैनिक नहीं करता। और इसी वजह से रिलेशनशिप नेचुरली फ्लो करता है। लेकिन जैसे ही सब अच्छा लगना शुरू होता है, अंदर से एक पुराना फियर एक्टिवेट हो जाता है। यार कहीं फिर से दूरी ना आ जाए, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं नजर ना लग जाए, अब रिप्लाई लेट क्यों आ रहा है। और बस एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और देखते ही देखते माइंड फिर से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मेशंस, एक्स्ट्रा चेकिंग, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा रिएक्टिंग। और फिर जब वो और डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम बोलते हैं देखा मुझे पहले से पता था। लेकिन एक्चुअली आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे। इसी को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट री कहा जाता है। जब किसी इंसान का बिहेवियर कभी हॉट और कभी कोल्ड होता है, हमारा ब्रेन उस कनेक्शन के और भी ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है। हर छोटा टेक्स्ट आपको रिवॉर्ड लगने लगेगा, हर साइलेंस पनिशमेंट, और धीरे धीरे रिलेशनशिप लव से कम और एंजाइटी से ज्यादा चलने लगता है। मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर सिर्फ एसपी का पैटर्न नहीं होता, ये आपके अंदर चल रही दो अपोजिट स्टोरीज का रिफ्लेक्शन होता है। एक स्टोरी कहती है ऑफ कोर्स वो मुझे कमिटमेंट देगा ही देगा, वो मुझसे कमिटमेंट चाहते हैं। और दूसरी स्टोरी बोलती है पर शायद इस बार भी नहीं। और जब तक दोनों स्टोरी साथ चलती रहेंगी, 3D भी स्टेबल नहीं हो सकती। कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट। इसलिए प्रॉब्लम एसपी का बिहेवियर नहीं है,
प्रॉब्लम वो हिडन फियर है जो हर बार उनके क्लोज आते ही एक्टिवेट हो जाता है, और जब तक उस फियर को रिप्लेस नहीं किया जाता ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। लेकिन एक और चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर स्पेसिफिक जर्नी को अननेसेसरली लंबा कर देती है, और वो है वेटिंग। हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, हम बस वेट कर रहे होते हैं कि मैनिफेस्टेशन कब होगी। और इसी वेटिंग को नेविल गोडार्ड ने इतनी डीपली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। चलिए इसे नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं। से पूछूं आप अभी किस स्टेट में हो, तो शायद आप बोलोगे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, मान लीजिए आप अफर्म कर रहे हो मेरे एसपी मुझसे कमिटमेंट चाहता है। अफर्मेशंस खत्म होती है और अगले ही सेकंड आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, कोई मैसेज नहीं, इंस्टाग्राम चेक करते हो, स्टोरी देखी या नहीं, कॉल आया या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं, और फिर दिमाग में एक ही थॉट होता है कि कब होगा। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप सच में बिलीव करते कि कमिटमेंट ऑलरेडी आपकी है, तो क्या आप हर 10 मिनट बाद प्रूफ ढूंढते? नहीं, क्योंकि सर्टेनिटी को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डाउट को होती है। और यही नेविल गोडार्ड का लिविंग इन द एंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिटेंड करो कि शादी हो गई है या फेक स्माइल लेके घूमते रहो। लिविंग इन द एंड का मतलब सिर्फ इतना है कि अंदर से आप चेस करने की जरूरत फील ही नहीं करते, बार बार कन्विंस नहीं करना पड़ता कि वो आएंगे। आपको हर दिन यूनिवर्स से साइन नहीं चाहिए होता, आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रेस्ट में आने लगता है, और जब बॉडी रेस्ट में होती है तभी माइंड नए अजम्पशन को नेचुरली एक्सेप्ट करता है। इसी स्टेट को नेविल ने सबात कहा था। सबात कोई मैजिकल इवेंट नहीं है, ये वो मोमेंट है जब आपका माइंड फाइनली स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जब आप टेक्निक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको डर है कि अगर आज अफर्म नहीं किया तो मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वो अब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं। और ऑनेस्टली अगर आप हर रोज़ ये सोच रहे हो कि मुझे और कितने दिन अफर्मेशंस करनी पड़ेगी, तो आप अननोइंगली एक ही चीज़ अफर्म कर रहे हो, मेरे पास अभी तक नहीं है। और मैनिफेस्टेशन हमेशा उस स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है जिसे आप कंसिस्टेंटली चूज करते हो। इसलिए गोल सिर्फ अफर्मेशंस रिपीट करना नहीं है, गोल है वेटिंग की स्टेट से निकलकर सर्टेनिटी की स्टेट में शिफ्ट होना। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। जितना ज़्यादा वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को इम्पोर्टेंस देता है उतना ही खुद को लूज कर देता है, और वही रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन हैवी फील होने लगती है। और शायद ये सबसे डेंजरस भी है। हम बोलते तो हैं मैं बस कमिटमेंट चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपनी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए होते हैं। हम सोचते हैं बस वो एक बार कमिट कर दे, बस एक बार रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाए, बस एक बार वो मुझे चूज कर ले, फिर मैं फाइनली खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। और बिना रियलाइज किए हम उन्हें अपने से ऊपर बैठा देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन में एक वर्ड यूज होता है, पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब सिर्फ किसी को इम्पोर्टेंस देना नहीं होता। पेडेस्टल का मतलब होता है अपनी वैल्यू को उनके डिसीजन के साथ अटैच कर देना। अगर उन्होंने मैसेज किया तो मूड अच्छा, रिप्लाई लेट आया तो पूरा दिन खराब, अगर वो प्यार से बात करे तो कॉन्फिडेंस आए, और अगर वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाए तो सेल्फ वर्थ भी उनके साथ ही गिर जाती है। और जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और किसी के बिहेवियर डिपेंडेंट हो जाता है तो आप इक्वल रिलेशनशिप में नहीं होते, आप इमोशनल डिपेंडेंसी में होते हो। और इमोशनल डिपेंडेंसी लव जैसी फील हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वो फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। इसलिए नेविल बार बार एक ही बात कहते थे, देयर इज नो वन टू चेंज बट सेल्फ। क्योंकि प्रॉब्लम स्पेसिफिक पर्सन कभी था ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि आप अपनी पावर उन्हें दे दिए हो। जिस दिन आप अपनी पावर वापस ले लेते हो उस दिन सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला इंसान सोचता है प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना, और दूसरा इंसान नेचुरली फील करता है कि मुझे छोड़ना तो इम्पॉसिबल है, मेरे साथ कमिटमेंट तो वो देगा ही। दोनों सेम अफर्मेशंस बोल सकते हैं लेकिन उनकी एनर्जी कंप्लीटली अलग होगी। एक फियर से क्रिएट कर रहा है, दूसरा सर्टेनिटी से।
और मैनिफेस्टेशन हमेशा सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए गोल ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक पर्सन को कम प्यार करो, गोल सिर्फ इतना है कि आप खुद को उनसे कम प्यार करना बंद कर दो। जब आप खुद अपनी प्रायोरिटी बन जाते हो तब रिलेशनशिप चेंज नहीं होता, रिलेशनशिप नेचुरली अट्रैक्ट होता है। और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन नहीं, पूरी रियलिटी उस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। अगर आप इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये होनी चाहिए, कमिटमेंट किसी टेक्निक का रिजल्ट नहीं होता, कमिटमेंट एक आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है। और आइडेंटिटी एक दिन में चेंज नहीं होती, वो हर छोटी छोटी चॉइसेस से आपके चेंज होती है। कल अगर आपके एसपी का लेट रिप्लाई आया तो उस मोमेंट पर खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, मैं अभी किस वर्जन से रिएक्ट कर रही हूँ? उस वर्जन से जो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है, या उस वर्जन से जिसके लिए कमिटमेंट ऑलरेडी नॉर्मल है? अगर आपको लगता है कि आप अभी भी बार बार इसी वेटिंग साइकिल में फंस जाते हो, या आप सिर्फ अफर्मेशंस नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर डीपली काम करना चाहते हो, तो मैंने अपना 1-on-1 सेल्फ कॉन्सेप्ट कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं इंटेंशनली हर मंथ सिर्फ 10 क्लाइंट्स के साथ ही वर्क करती हूँ ताकि हर पर्सन को पर्सनली गाइड कर पाऊँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे स्टार्ट डीएम करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय बाय।